नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविद्यसारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाकृतिविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम् कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरणाय जासु ज्ञान दिन करन कर ब्रह्मतम देत नशाय भ्रम छुड़ाय पत विकट को निकट लखायो नाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। मधुमंगल में संत समाज सत्संग प्रेमी सद्गुरु प्रेमी भगवत प्रेमी आप सभी मेरे प्रिय आत्मी जिज्ञासुजन व मुक्षुजन हंसजन मन शोभायमान है संत महापुरुषों की उपस्थिति से। प्रथम दिन है आज, इसलिए संतों की उपस्थिति भी कम है, यानी वक्ताओं की और श्रोताओं की उपस्थिति भी कम है, लेकिन जितनी भी है बहुत है। उपस्थिति जितनी भी है बहुत है। महान श्री सैनिक दास जी साहेब ने 3 दिनों का सत्संग का आयोजन किया है। सत्संग को ज्ञान की गंगा कहते हैं। सत्संग क्या है? ज्ञान की गंगा, जो हिमालय से निकलती है गंगा, जिस गंगा को भगीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से उतारा था, वो जो गंगा है शरीर को धोती है, कभी कभी किसी के मन को भी धो लेती है, लेकिन जो ज्ञान की गंगा है वो तो सिर्फ मन को धोती है, मन को। और मन का धुलना ही वास्तविक धुलना है। मन की सफाई ही वास्तविक सफाई है। मन की निर्मलता ही वास्तविक निर्मलता है, स्वच्छता है। शरीर गंदा हो, शरीर अशुद्ध हो चलेगा, मन अशुद्ध न हो, मन गंदा न हो। शरीर है, एक दिन 2 दिन न नहाए, कपड़े न बदले, कोई बात नहीं, लेकिन मन सुंदर है,
मनसा। कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर कपड़ा पहन ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, महंगा कपड़ा पहन ले और इत्र है, सेंट आदि का छिड़काव कर ले, सब अच्छा है। लेकिन यदि उसने आपका अपमान कर दिया, कठोर वचन कह दिया, आपको चोट पहुंचाया, तो महंगा से महंगा कपड़ा पहना व्यक्ति भी आपको प्रिय न लगेगा। लेकिन ऐसा भी है जो एकदम कपड़े जिनके फटे भी हैं, गंदे भी हैं, मैले भी हैं, लेकिन प्रेम का वार्ता करता है, प्रेम की वार्ता बोलता है, सुंदर बात बोलता है, मधुर वचन बोलता है, वो आपको प्रिय होता है। मन का धुलना जरूरी है, मन का साफ होना जरूरी है, और मन को धोने के लिए ये व्यवस्था है। ये जो सत्संग है एक घाट है, घाट। जैसे गंगा में घाट होता है, घाट में उतर करके आप नहाते हो, ऐसे ही सैनिक दाजी साहब ने 3 दिन के लिए घाट बना दिया। आओ घाट में उतरो, मन को धो। मन को धोना जरूरी है, मन का साफ होना जरूरी है। सत्संग का यही मतलब है। सत्संग के और भी बहुत मतलब है। कहीं भी धार्मिक कार्य हो रहा है, कथा हो रही है, रामायण हो रही, महाभारत हो रही, नाम धुन हो रही, सबको हम सत्संग ही कह देते हैं। ये मोटा अर्थ है, लेकिन जो बारीक अर्थ है, जो सूक्ष्म अर्थ है सत्संग का, वो है सत्य का संग। सत्य का संग सत्संग है। अब सत्य क्या है? फिर सत्य क्या है? इस जगत में 2 ही तत्व है भाई, एक सत्य है, एक असत्य है। चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त सब असत्य है। चैतन्य आत्मा ही एकमात्र सत्य है, सत्य वस्तु है। फिर आपके मन में यह सवाल पैदा होगा कि साहब ये सत्य फिर असत्य आप कह रहे हैं, क्या है? फिर इसे और जरा समझाओ और खोलो और विस्तार से बताओ। सत्य उसे कहते हैं जो हमेशा एक जैसे रहता है, एक जैसा। न भूत में कुछ बदला, न वर्तमान में कुछ बदल रहा है, न भविष्य में कुछ बदलने वाला है, एक जैसा। ये पैमाना है सत्य का। अब विचार करो, इस जगत में ऐसा क्या है जो हमेशा एक जैसे रहने वाला है, एक जैसा रहता है? विचार करो, विचार करो आप। पिछली बार हम इस आश्रम का उद्घाटन करने आए थे, उससे पहले यहां कुछ भी नहीं बना था, आश्रम बन गया। इस बार आए तो हम आश्रम में और कुछ परिवर्तन देखे। खिड़कियां लग गई, दरवाजे लग गए, टाइल्स लग गई, सुंदर हो गया। सुबह भी हमने कहा था इस बार का पंडाल भी सुंदर है। जो यहां बैठे पिछली बार आए थे तो 1 साल पहले नए थे, अब 1 साल पुराने हो गए, बदल गए ना, बदल गए। 1 साल में अभी ये देखो भुवनेश्वर के यहाँ मेरा आसन है। मैं बोला भुवनेश्वर
अरे सब इधर खाली खाली था तुम्हारे घर के सामने। हाँ साहब, कई मकान बन गए साहब, 4-5 मकान बन गए। अगली बार आऊंगा तो जो खाली है वो भी बन जाएगा। विचार करो, सब बदल रहा है। शरीर को देखो, जन्म लिए तो कुछ और थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए। अब यहाँ जितने वृद्ध बैठे हैं ये भी तो कभी बच्चे थे ना, आज वृद्ध हो। जो वृद्ध हैं वो चले जाएंगे, जो नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। संसार परिवर्तनशील है, जगत परिवर्तनशील है, स्वभाव परिवर्तनशील है, व्यवहार परिवर्तनशील है, सब बदलता है, सब बदल रहा है। व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, व्यक्ति का चरित्र बदल जाता है। गांव में जाके देखो, गलियां बदल जाती हैं, मकान बदल जाते हैं। तो जो बदल जाए वो असत, और जो ना बदले वो सत। तो हम सबके भीतर जो सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, जो भीतर वही सत्य है। और उसी की उपस्थिति से वो है तब सुन रहे हो, वो है तब देख रहे हो, वो है तब आप बैठे हो। और वो ना हो तो, वो ना हो तो सब बंद हो जाए। शरीर की अवस्था बदल जाती है। हाँ? जो चैतन्य, जो सत वस्तु है, जिस असत शरीर में रहता है वो शरीर भी धीरे धीरे बदलता है, इसलिए वो असत हुआ। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? और जरा और निकट आया, अर्थ के निकट। तो यही कहें, मन का संग करना संसार, और स्वयं का, निज का संग करना सत्संग। मन का संग करना संसार है, और स्वयं का संग करना सत्संग है, संन्यास है। सत्संग का मतलब है स्वयं का संग करो, मन का संग मत करो। और इसी मन ने हमें डुबाया, इसी ने हमें फंसाया, इसी ने हमें उलझाया, इसी ने दुखी किया आज तक। आप अपने जीवन में विचार करो, जब भी आपके जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, ये जितना भी द्वंद्व आया, ये मन का स्वभाव है। मन से ही मान है, मन से ही अपमान है, मन से हानि है, मन से लाभ है, सब मन का खेल है, सब मन का खेल है। महापुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने इस मन को समझा। और मन की ही साधना है सारी साधना। संसार में, जगत में महापुरुषों ने जो तप किया, साधना की, भजन किया, सुमिरन किया, ध्यान किया, सिर्फ मन को साधने का ये उपाय है। जो भी है सब मन को साधने का। मन अमन हो जाए, मन निर्विचार हो जाए, मन शून्य हो जाए। और मन जहां शून्य होता है वहीं हमारी मौजूदगी का एहसास होता है। मन के कोलाहल के कारण हम अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाते। ध्यान का मतलब वही है, जहां मन सो जाए, मन निर्विचार हो जाए, मन शून्य हो जाए, और स्वयं का अस्तित्व होने का बोध निरंतर बना रहे। उसी का नाम ध्यान, उसी का नाम ध्यान है। सत्संग का मतलब है कि हम बैठें और सत्य का संग करें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। यही तो है, एक वार्तालाप, एक गोष्ठी है, एक विचार है। यहां हम चिंतन करते हैं अपने जीवन के बारे में। और कहीं भी आप चले जाओ,
मन की आकांक्षा को बढ़ाने के ही उपाय है, मन को भरने से के ही उपाय हैं। मन को जितना भर डालो आकांक्षाओं से, कामनाओं से, चाहनाओं से, सब जगह देते। लेकिन सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां आपको बताया जाता है मन को शून्य करो, मन को भरो मत, मन को रिक्त करो, खाली करो। मन को खाली करने का उपाय सत्संग में बताया जाता है, और जगह तो मन को भरने का ही उपाय बताया जाता है। कहीं देखो आप, जितना भी ज्ञान है सब में मन को ही भरने का उपाय है। कई कह रहे हैं भाई तुम कैसे अब सफल हो जाओगे, सफलता कैसे तुम्हें मिले, पद की प्राप्ति कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कैसे हो, कैसे सरपंच बनो, कैसे पंच बनो, कैसे जनपद और जिला अध्यक्ष बनो, सदस्य बनो। सब मन की दौड़ है, दौड़। कोई नगर पालिका अध्यक्ष बन गया तो अब सोचता है, वहां रुकता नहीं है, अब सोचता है मैं विधायक बन जाऊं, विधायक के बाद मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बना तो भी नहीं रुकने वाला है, फिर वो केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री बन जाना चाहता है, राष्ट्रपति बन जाना चाहता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सोचेगा अमेरिका का राष्ट्रपति होता, डोनाल्ड ट्रंप बन जाता तो और अच्छा होता, पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत चलती। ये मन की दौड़ है, मन की आकांक्षा। डायोजनीस से मिलता हुआ गया सिकंदर। डायोजनीस बड़ा संत हुआ, और छोटे मोटे घराने का नहीं था, याद रखना। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि साधु लोग तो वैसे ही हैं जी, घर में खाने पीने को नहीं होता, काम धाम करना नहीं चाहता, काम धाम से भागता है तो साधु बन जाता है। सब फ्री में खाने को मिले, फोकट में खाने को मिले, ये क्या बात है? थोड़ा ठीक से सेटिंग करो यार। डायोजनीस अमीर घराने का था। जब संत बना तो अपने साथ एक नौकर को लेके चला। नौकर को, हम नौकर को लेके चला भाई। नौकर उसका काम करता था, कपड़ा धोने का, भोजन देने का, परोसने का। तो एक दिन उसके मन में ये विचार आया, डिस्टर्ब होगा। एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि मैं उसके बिना भोजन नहीं कर सकता, उसके बिना मैं अपना बिस्तर नहीं लगा सकता, सो नहीं सकता। हर काम में उसके सहयोग की जरूरत है, मैं उस पर आश्रित हूं। कुछ दिन के लिए वो नौकर बाहर चला गया तो उसको इतनी असुविधा हुई कि पूछो मत, आदत थी। तो मन में ख्याल आया कि नौकर मेरे बिना रह सकता है, लेकिन मैं नौकर के बिना नहीं रह सकता। तो असली मालिक कौन है? मैं नौकर के बिना नहीं रह सकता, और नौकर मेरे बिना भी रह लेता है। वो गया है तो मेरा ख्याल नहीं कर रहा, और मैं बराबर उसका ध्यान कर रहा हूं, कब आएगा कब आएगा। तो मालिक तो वही। जब वापस आया नौकर तो उसकी छुट्टी कर दी, जा भाई तू। अब स्वयं अपने काम स्वयं करने लगा, अपना काम स्वयं करने लगा। अब उसके पास एक जल पात्र रह गया था, पानी पी लेता था, उसे में भोजन भी कर लेता था।
लेकिन उसका भी भय बना रहता था कि कोई चुरा ना ले इसे। तो कहे सब छोड़ के मैं आया और इस जलपात्र के खो जाने का भय निरंतर मन में बना रहता है, ये ठीक नहीं है। फिर एक दिन उसने देखा पानी पीने के लिए नदी में उतरता था, एक कुत्ता दौड़ता दौड़ता आया, उससे पहले गया नदी में और किनारे खड़ा होकर के जल पी लिया, भरपेट पानी पी लिया। जब तक वो नदी में पहुंचता वो कुत्ता पानी पी लिया, जल भी दिया। देखता रह गया डायोजनीस, अरे कुत्ते को देखा और अपने जल पात्र को देखा। कुत्ता तो कोई पानी पीने का पात्र लेके आया नहीं, भरपेट पानी पिया और चल दिया, और मैं इसके सहारे और इसके खो जाने का भय निरंतर बना रहता है। उसने नदी में ही जल पात्र बहा दिया, अंजलि भर भर करके पीने लगा। वही नदी के किनारे एक पोंगरा था, पानी वाला पोंगरा, हाँ? उसी पोंगरे में रहता था सिकंदर। उसने बड़ा नाम सुना था उसका, मिलने गया। मैं आपका बड़ा नाम सुना हूं, आपसे मिलने आया हूं, सोचा विश्व विजय के लिए निकला हूं तो आपसे मिलता चल। बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपका बड़ा नाम सुना मैंने, बहुत ऊंचे दर्जे के आप संत हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उसने कहा भैया मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो? अब देखो मैं सुबह सुबह लेटा हुआ हूं धूप में, अब तुम आकर के मेरे सामने खड़े हो गए। जो धूप आ रही थी, जो सूरज की रोशनी मेरे शरीर में पड़ रही थी, सुबह का समय, सर्दी का दिन है, तुमने वो रोशनी यानी वो धूप, वो ताप को तुमने रोक दिया। बस इतनी कृपा करो, सामने से हट जाओ, धूप आने दो। और क्या कर सकते हो? फिर सिकंदर कहता है मैं विश्व विजय के लिए निकला हूं, सोचता हूं विश्व विजय करके फिर तुम्हारी तरह बढ़िया से शांति से रहूं, आराम से रहूं। डायोजनीज ने कहा सिकंदर तुम कहते हो विश्व विजय करने के बाद मैं शांति से रहूंगा। अरे देखो ना मैं तो कितने शांति से, मैंने कोई दुनिया थोड़ी जीती, और शांति से रहने के लिए दुनिया जीतना कोई शर्त थोड़े है कि दुनिया जीत लोगे तभी तुम शांति से रहोगे ना, इसकी जरूरत नहीं है। आओ ना, इस पोंगरे में बहुत जगह है, एक तरफ तुम रह जाओ, एक तरफ हम रह जाओ शांति से, क्या जरूरत है? प्यारे हंसनो, ये महत्वाकांक्षा है जीवन में। कभी किसी की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। ये उस बाल्टी की तरह है जिसकी पैंदी नहीं है, और बिना पैंदी की बाल्टी को कुएं में डालो, जब वो जल में होता है तो बाल्टी भरी भरी मालूम पड़ती है, और जो ही बाहर खींचो रिक्त। इस बाल्टी को कोई भर नहीं सकता, मन को कोई भर नहीं सकता। आकांक्षाएं, तृष्णाएं, सब जिसके लिए हम पूरा जीवन दांव पे लगा दें। इसका दूसरा पहलू है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि धन मत कमाओ, पद मत कमाओ, और धन पद रहेगा तो प्रतिष्ठा मिल ही जाती है। धन की भी जरूरत है, पद की भी जरूरत है। तभी तो हम बड़े बड़े पदाधिकारियों को बुलाते हैं सत्संग में। कभी राजेश राठिया जी को, राजेश क्या, राधेश्याम राठिया जी को, कभी सांसद को, कभी विधायक को, पदासीन पद में है, उनकी आवश्यकता। आप जैसे धनी मानी लोगों को भी याद कर लेते हैं, धन की भी जरूरत है।
बेकार नहीं है, धन व्यर्थ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता इस बात, मैं कभी इसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि मैं यह देखता हूं कि सच्चा त्यागी वही हो सकता है जिसके पास हो और वो त्याग करे। ना मिले तो अंगूर खट्टा तो बहुत है, नहीं है तो त्याग, और मिल जाए तो। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से ऐसे संत हैं जिनके पास असुविधा है धन की, लेकिन जब धन की सुविधा बन जाती है तो साधु बौरा जाता है, बौरा जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं जाग उठती हैं। धन की जरूरत है जी, पद की भी जरूरत है, लेकिन धन और पद जीवन का उद्देश्य नहीं। धन और पद साधन है, साध्य कभी मत बनाओ, कभी मत बनाओ साधन। कितनी भी बड़ी गाड़ी से आप आए होंगे, महंगी गाड़ी से आए होंगे, गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, अंदर लाया कोई बहुत महंगी करके, साधन है उसकी जगह कौन है। कितने भी महंगे जूते पहन के आए होंगे, कोई भी अपने साथ नहीं लाया, बाहर ही साधन। धन की जरूरत है, पद की जरूरत है, लेकिन वैसे ही समझो कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख कितना भी महंगा जूता पहने, लेकिन वह जूता हमेशा दरवाजे से बाहर ही रखता है, सिराने में रख करके कोई नहीं सोता। धन और पद की यही महिमा, इतनी ही आवश्यकता है। जीवन को व्यर्थ मत खो, ऐसा हो माताओं में भी बड़ा रहता है, हाँ? सोना चांदी आभूषण गहना सब व्यर्थ है, क्या करो? गले में पहन लो कि नाक में पहन लो, कान में पहन लो, क्या है? मैंने देखा है जब कोई आदमी मरता है तो बाकी सब चीजें छूत बन जाती हैं। कपड़ा है उसका, अरे फेंको फेंको फेंको, जूता है फेंको फेंको फेंको, लेकिन सोना चांदी पहने लाओ लाओ लाओ, उसको नहीं फेंको फेंको, वो छूत नहीं बनता है। लालायित होते हैं, दाई के चिन्हा कहा देता है भैया, वो तो छूते हो काला ले में वो नहीं धो ले वो ना मोदी, क्या है ये बताओ। प्यारे हसनों, सत्संग में हम मन को निखारते हैं, मन को धोते हैं, बाकी तो सब जगह संसार की बात है, मन को रंगने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग का मतलब है जो आपकी इच्छा के अनुरूप सुनाए वो सत्संग नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो सुनाए वो सत्संग नहीं है। कड़वी दवाई ही शरीर के लिए अच्छी होती है। डॉक्टर आपके टेस्ट, आपके स्वाद की, वो आपके स्वाद की परवाह नहीं करता, वो आपके रोग की परवाह करता है और वैसी औषधि देता है। और जितनी कड़वी औषधि होगी वो उतना ही शरीर के लिए फायदेमंद होती है, हाँ? इसलिए तो बहुत लोग हैं नीम की पत्तियां सुबह सुबह खाते हैं, चबाते हैं। अरे वो कोरोना आया था तो क्या एक तो पीते थे भाई सब लोग, जड़ी पीट कूट कूट कर, वो भी बड़ा कड़वा होता था, चिरायता गिलोय, हाँ? शरीर के लिए अच्छा होता है, अच्छा। सत्संग जहां मन को तोड़ा जाए, मन को रंगा जाए, अच्छा लगे वो नहीं, जो आपके काम को बढ़ाए, क्रोध को बढ़ाए, आपके लोभ को बढ़ाए। कई बार बढ़िया बढ़िया भजन वजन होता रहता है और मन उसमें लगा रहता है,
राधा और कृष्ण का प्रसंग है, दोनों के रास लीला का प्रसंग है। व्यक्ति सुन रहा है, बड़ा मोहित है, तो वो कथा नहीं सुन रहा है, कृष्ण की जगह अपने को देखता है और राधा की जगह किसी को देख लेता है और अपने में मस्त होके सुन रहा है, मैं ही कृष्ण हूं, वो फलानी राधा है। ये सत्संग कह सकते हो, लेकिन सत्संग नहीं है। मन जिसमें रंगे वो सत्संग नहीं है। इसीलिए कथा में तो बहुत लोग आते हैं सुनने, खरा सत्संग यहां कम श्रोता हो, मन ही नहीं लगता उसको। साहब की बात समझ में नहीं आती जी, कहां से समझ में आएगी? क्योंकि आपने सुनने का प्रयास नहीं किया, आपने सिर्फ स्वाद जाना, जो मुझे अच्छा लगे वो सुनाओ। कई बार तो सत्संग रखने वाले यहां तक कहते हैं कि कौन साहब बुलाएं इस बार, मुझे तो आपने डबल बुला लिया। कई बार तो एक ही बार बुलाते हैं, वो साहब ला सुंदारेन, वो साहब ला सुंदारेन, वो साहब ला सुनाओगा, बड़ा मजा आता है कर प्रवचन, मस्त हंसाते, वाह हंसाए रुलाए, तो उसको आप सत्संग मानते हैं। सत्संग का मतलब है जो आपके मन को चूर चूर करे, तोड़े, मन का भंजन करे, तोड़ दे आपके मन को, वो है सत्संग। प्यारे हजनों, ये सत्संग का आयोजन इसलिए किया गया, तुम यहां आकर के चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। को हम कस्तुम कुत आयात, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम कहां से आए, हमें कहां जाना है, इस पर चिंतन हो, मनन हो, विचार हो, उसका नाम सत्संग है। संसार में सब रंगने की बात है, मन में सब जगह जाओ। अब विचार करो ना, कोई सरपंच क्यों बनना चाहता है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष क्यों बनना चाहता है, अंत में आप पाओगे सिर्फ वासनाओं की पूर्ति ही है और कुछ नहीं। धन किस लिए कमाता है, पद किस लिए कमाता है, अहंकार का ही पोषण है, और अहंकार को तोड़ने का नाम सत्संग है। अहंकार को महिमा मंडित करने का नाम, अहंकार को पुष्ट करने का नाम, अहंकार का पोषण करने का नाम सत्संग नहीं है। जो आपके अहंकार को चूर चूर करे, तोड़ दे, वो है सत्संग। तो इस सत्संग का आयोजन किया गया प्यारे हजनों आपके लिए। आप आओ, सुनो, विचार करो, अब तक मैंने जो जीवन जिया ठीक जिया कि नहीं। हमारे विपुगेश्वर साहब इसीलिए अच्छी बात बोले, सत्संग दर्पण। देखो, संतों की वाणी दर्पण है, इस दर्पण में स्वयं को निहारो। संतों की वाणी सुनते सुनते मन में गुणों से टिक मार्क लगाते जाओ, क्रॉस लगाते जाओ। साहब ये बोल रहे हैं, ये तो ठीक, ये तो है अपने में, टिक मार नहीं है, क्रॉस मार, टिक मार, क्रॉस मार। विचार करो क्या है मेरे जीवन में, और धीरे धीरे निकालो जो बुराई है, बुरी आदत है, जो दुर्गुण है, जो दुर्विचार है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, भाई गुरु तो सब बनने को राजी, गुरु धोबी बनने को राजी, गुरु कुम्हार बन जाए, गुरु बेहतर बन जाए, सब बनने को राजी, सब बन जाए तुम्हारे लिए। इसलिए इस जगत में गुरु जैसा हितैषी कोई नहीं। याद रखो आप, गुरु परम हितैषी, गुरु जैसा हितैषी, हित चाहने वाला जगत में दूसरा कोई भी नहीं। क्यों? वो LIC का एक नारा है, सुने ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एकमात्र गुरु है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आपके जीवन के बाद भी तो गुरु कुम्हार है, जो शिष्य की कमियों को काढ़ काढ़ करके निकालता है। क्योंकि उद्देश्य है शिष्य घड़ा की तरह सुंदर बने, अच्छा।
जहां कमी वहां भर दे, जहां ज्यादा है वहां निकाल। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। नीचे हाथ का सहारा नया है, नाजुक, अभी अभी आया है। सहारे की जरूरत होता है। हमारे यहां भी आश्रम में आते तो बड़ा संभाल के रखते, घर से आया, माता पिता के संरक्षण में रहा, माता पिता का प्यार मिला, अचानक डांट पड़ दो तो भाग जाएगा, तो उसको लाड़ दुलार भी करना पड़ता है, उसकी गलती सहनी भी पड़ती है, और कभी कभी ताड़ना भी देना पड़ता है। ठीक बनाना है, अच्छा बनाना है, सुघड़ बनाना है, सुंदर बनाना है। हा? तो अंदर हाथ का सहारा, शिष्य नाजुक है, अभी ही ना टूट जाए, निर्माण के समय ही ना टूट जाए, अभी ही ना टूटे। और बाहर हाथ की चोट भी, नीचे सहारा भी, दूसरे हाथ से चोट भी, कि शिष्य इतना मजबूत बने, फिर कभी ना टूटे। अंदर हाथ का सहारा की अभी ना टूटे, और बाहर हाथ की चोट की कभी ना टूटे। देखो गुरु जैसा है जगत में कोई, विचार करो। अंदर प्रेम भी और बाहर ताड़ना भी, न सिर्फ ताड़ना, न सिर्फ दुलार और लाड़, दोनों का सामंजस्य जिसके व्यवहार में है वो गुरु है। इसलिए गुरु जैसा इस जगत में कोई नहीं भाई। जिसके जीवन में गुरु का आगमन हो गया, जिसके जीवन में गुरु का आविर्भाव हो गया, जिसके जीवन में गुरु का अवतरण हो गया, ऊपर से नीचे आना, अवतरण, उसी को अवतरण कहते हैं। कुछ ऐसे मुक्त आत्मा होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो इस संसार से मुक्त होकर चले जाते हैं, मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष के द्वार में जाकर वापस आ जाते हैं। नहीं, अब मैंने अपनी मुक्ति तो कर ली, जगत के लोगों के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना है। फिर वो वापस आते, उन्हीं को हम अवतरण कहते, जो ऊपर से फिर नीचे आ गए। एक हम सब का जन्म है वासना के कारण, अधूरी इच्छा के कारण, पिछले जीवन में जो कामना शेष रह गई उसे पूरी करने के लिए हम जन्म लेते हैं। लेकिन महापुरुषों का जन्म वासना के कारण नहीं होता, करुणा के कारण। चले एक बार फिर से इस संसार में, और जो मैंने पाया है, जो मैंने जाना है, जो मैंने हुआ है, उसे सबको जनाऊं, सबको बांटूं, सबको बताऊं, ताकि मुझ जैसा सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए। इसलिए तो साहिब के लिए कहते, सदगुरु के लिए, अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो, और सही पान परवाना लाए, समरथ के कड़िहारा हो। साहब फिर क्या कहते, जीव दुखी देखी भव सागर तारण बगुधारा हो। जीवों को दुखी देख करके साहब का आगमन हुआ, इसलिए साहब का भी अवतरण हुआ है भाई, जन्म नहीं हुआ। साहब भी उतरे करुणा के कारण है, वासना के कारण नहीं। साहब को किसी कर्म का भोग नहीं भोगना था, उनका कोई कर्म शेष नहीं था, वो हम सब के दुख को से दुखी होकर, चलो ये दुखी जीव हैं, इन्हें समझाऊं, इन्हें रास्ते में लाऊं, ये भटके हुए लोग हैं, ये नादान हैं, अबोध है, ना समझ है। भगवान ईसा मसीह ने कहा था, जिन लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाई थी, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर दो, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, माफ कर देना।
ये बच्चे की भांति है, अबोध है, नादान है, और जो नादानी में करे उसका कोई अपराध नहीं। हमारे देश का भी कानून है, हाँ? जो 18 साल से कम उम्र की होते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उनके लिए अलग कानून है भाई। छोटा बच्चा कोई अपराध कर दे तो उसके लिए अलग कानून है। वो नासमझ है, नादान है, वो जानबूझ करके नहीं किया। ईसा मसीह ने यही कहा परमेश्वर से, इन्हें माफ कर देना, ये कसूरवार नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है। हमने बस यही जाना कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन और इसके गहरे अर्थ में जाओ, वो क्या कहना चाहते हैं? इन्हें पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है कि ये जिन्हें मारना चाहते हैं वो कभी मरते नहीं, वो मर नहीं सकते। ये बात असली है। ये जो लोग हैं मुझे मार देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि जिन्हें मारना चाहते हैं वो कभी मरता नहीं, वो मर नहीं सकता। इस बात की नादानी इनमें है, इस बात की नादानी है भाई। ये मुझे मिटा देना चाहते हैं, लेकिन मैं कभी मिटने वाला नहीं, और जो मिटेगा उसे कोई रोकने वाला भी नहीं। विचार करो माताओं, इस शरीर को तुम रोक सकते हो? ये मिटेगा ही मिटेगा, कितना भी इसे रोक डालो तो, कितना भी। अरे कोई बहुत हुआ तो 100 साल जिए, बहुत हुआ तो 110 साल, 120 साल। विचार करो ना कि कोई आया इस जगत में और नहीं मरा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और जो कहानियां हम सुनते हैं वो मात्र कहानियां हैं, उसके अपने अर्थ काव्यात्मक अर्थ, ऐसे अर्थ नहीं है जो हम जानते हैं। हम जैसे नहीं जानते। एक बात हो, कहते हैं अमृत का पान करने से अमर हो जाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं ऐसा कोई अमृत होगा, कोई शहद की तरह जिसमें मिठास होगी, और जिसको पान कर लो फिर शरीर अमर हो जाएगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं। हम इसी अर्थ में जानते हैं, हम मोटे मोटे अर्थ में जानते हैं, हम स्थूल अर्थ में जानते हैं, ये अर्थ नहीं है। अमृत का पान कर लेने का मतलब है अमृत वस्तु को जान लेना। अभी देखो प्रयाग में गए थे हम लोग, 65 से 66 करोड़ लोग वहां डुबकी लगाए, लेकिन कुछ चंद लोग ही होंगे जिन्हें पता है अमृत क्या है, बाकी तो सब उसी अर्थ में गए, हम भी अमर हो जाए। वहां अमृत की बूंदें कभी गिरी थी, उन अमृत की बूंदों का हम भी थोड़ा सा पान कर ले। ये मोटा अर्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक जो जन्म लिया शरीर से, वो शरीर कभी ना मिटा हो, मरा ना हो, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। सबका शरीर मिटता है, मरता है, जाता है। अमृत का मतलब होता है अमृत वस्तु को जान लेना। अमृत का पान कर लेने का मतलब है अमृत वस्तु को जान लो, जो कभी मरता नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, इस शरीर में एक ऐसा तत्व है जो सत वस्तु है, जो सदा विद्यमान रहता है, सदा रहेगा, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कोई नाश नहीं होता, कभी कोई ह्रास नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जिसने उसे जान लिया, उसे जान लिया, हाँ उसे जान लिया, वो है अमृत का पान करना। इसलिए इस गलत फहमी में कभी मत रहो, और कभी इस अर्थ में भी सोचो तो होगा भी क्या। विचार करो, सिकंदर के बाबत एक और कहानी है। जब भारत आया तो उसे पता चला कोई अमृत का झरना है, और उस अमृत के झरने में अमृत का जल पान कर लो तो फिर शरीर कभी वृद्ध नहीं होता। गया खोजता खोजता, और कहते हैं अमृत का झरने का स्रोत भी उसे मिल गया। एक गुफा में, एक खो में उसका झरना था, स्रोत था। जब भीतर प्रवेश किया तो मन गदगद हो गया। ओह,
मुझे आज अमृत का स्रोत मिल गया। जो ही उस उद्गम के पास, स्रोत के पास गया और अंजलि भर करके पीना चाहा। हाँ? अमृत का जो अमृत जल था उसे अपने अंजलि में भर करके पीना चाहा। जानते हो क्या हुआ? जो ही पीना चाहा भक्तजनों, ध्यान से सुनो, जानते हो उसी खोह में, गुफा में एक कौवा बैठा था किनारे पे। एक छोटा सा, एक ऐसी खाली जगह थी, जैसे पक्षी होते हैं ना, खोह में अपने घोंसला बना लेते हैं, उसी तरह एक कौवा बैठा था। कौवा, उसने कांव कांव करके आवाज दी, कहा रुको, सुनो, अमृत का जल पान करना चाहते, पीना चाहते, पहले मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख लो। मैंने भी भूल से, गलती से अमृत का पान कर लिया। आज मेरे पंख झड़ गए, मेरे नाखून टेढ़े हो गए, मेरी आंखों में जोत नहीं। मैं मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं सकता। तुम भी ये भूल मत करना, ये गलती मत करना, तुम भी ये भूल और गलती मत करना। प्यारे हंसनो, कहते हैं सिकंदर को ये बात जची, उसने अंजलि में जो अमृत का जल लिया था। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं, क्यों अमर होना चाहोगे आप चाहोगे कि शरीर सदा रहे? एक ऐसे कोई मलेशिया का आदमी था जो 140 वर्ष का था, उसकी फोटो भी मैंने देखी थी। 140 वर्ष का। पूछा कि क्या है तुम्हारी ख्वाहिश, क्या चाहते हो? उसने कहा और कुछ नहीं, बस मैं मरना चाहता हूं लेकिन मौत नहीं आती। पता नहीं। आइए के श्री चरणों में हमारे क्षेत्र के क्षेत्र क्रमांक 7 सारंगढ़ के जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री विनोद भारद्वाज जी साहब से भेंटबंदी लेते हुए, साथ ही हमारे बीच परम सम्मानीय राकेश यहाँ पधारे हुए हैं, आप भी आएंगे के द्वारा। समय समय पे आते भी रहेंगे, जरूरी भी है इनका आना। इस बहाने आप सबसे मुखातिब होने का मौका मिलता है इन सबको, अच्छी बात है, आशीर्वाद है हमारा। सब नवनिर्वाचित हैं, खूब सेवा करें समाज की, जनता की। ये सेवा का ही पद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारे हंसनो, सत्संग की मैं बात करता था। जो सत वस्तु है वो क्या है उसे जानना है, और जिसने जाना उसी का नाम है अमृत का पान करना। बाकी देखो, संसार में सब जगह दौड़ ही दौड़ है, दौड़ ही दौड़ है, इसका कोई अंत नहीं है। कभी भी किसी ने ऐसा कहा हो कि मैं पा करके संतुष्ट हुआ, ऐसा नहीं है। कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए हम धन की निंदा करते हैं, ऐसा भी नहीं है। पद की निंदा करते हैं, ऐसा भी नहीं है। जरूरत है उसकी, आवश्यकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम कहाँ से आए, कहाँ हमें जाना है, इसका हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। धन की जब बात आती है तो धन किसी का नहीं। एक बड़ी सुंदर बात बताऊं। एक फ्रेंच लेखक गया टुंड्रा प्रदेश में, ध्रुवी प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। वहां एस्किमो जाति के लोग रहते हैं। फ्रेंच लेखक एस्किमो जाति के लोगों से मिला। गरीब से गरीब लोग बेचारे, उनके पास इतनी सुविधा ही नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ, ध्रुवी प्रदेश।
सिर्फ बर्फी बर्फदिया देखो, सफेद 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 चादर बिछी है मालूम पड़ती है। लेकिन जब उन लोगों से मिला तो उनका मिलन अद्भुत मिलन हो गया। वो लिखता है कि मैं एक व्यक्ति से मिला और मैंने उनके जूते देखे, मुझे जूते पसंद आए। पसंद इसलिए नहीं आए कि मुझे दे दिया जाए। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को किसी के कपड़ा देखकर, किसी की गाड़ी देखकर या कोई भी ऐसी वस्तु देखकर मन में प्रसन्नता होती है तो हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, सुंदर है कपड़ा, हाँ? जूते अच्छे हैं, बैग अच्छा है, घड़ी अच्छी है, मोबाइल अच्छा है, जो भी। उसने लिखा कि मैं एक व्यक्ति से मिला, बुजुर्ग था। मैंने कहा जूते बहुत अच्छे हैं आपके। जो ही मैंने जूते की तारीफ की वो दूसरे ही क्षण उसने मुझे जूता भेंट कर दिया। मैं सोचा भाई ये क्या हुआ, मैंने इसलिए तारीफ तो नहीं की कि जूते मुझे दे दिए जाए। फिर किसी और के घर गया, जो भी वो तारीफ करता वो दे देते। अब तो उनको तारीफ करना जरा मुश्किल हो गया। हाँ? अब कह दे कि भाई तुम्हारा बेटा बड़ा सुंदर है और बेटा ही सौंप दे, इसी तरह और कुछ सौंप दे, ये तो जरा ठीक नहीं है। अब तो थोड़ा घबराने भी लगा। फिर एक बुजुर्ग से, एक वृद्ध से उसने पूछा इसका राज क्या है। तो जो बात उसने कही बड़े ध्यान देने के लायक है, आप भी ध्यान से सुनो। उसने क्या कही, 3 बातें कही कि देखो वस्तु वस्तु है, चीज है वो चीज है, वस्तु मतलब है वस्तु जो है, चीज जो है वो मात्र चीज है। और हमारे संदर्भ में हम लोग उस चीज और वस्तु को कहीं बहुत ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। उसने कहा कि वस्तु सिर्फ वस्तु। दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए सम्मोहित हो गया, उसे अच्छा लग गया और उसे न दिया जाए तो उसका सम्मोहन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। काश मेरे पास भी ये होता, पछतावा आने लग जाए उसके मन में कि मेरे पास नहीं है, होना चाहिए, तो उसका सम्मोहन बढ़े इससे पहले उसे दे दिया जाए। दूसरी बात, पहली बात क्या कही, वस्तु वस्तु। वस्तु कोई सजीव चीज नहीं, वस्तु वस्तु, वस्तु को वस्तु की तरह दे। दूसरी बात उसने कही, अगर किसी व्यक्ति को अच्छी लग गई वो वस्तु तो उसे दे दी जाए, नहीं तो उसका सम्मोहन बढ़ता चला जाएगा, काश मेरे पास भी चीज होती। और तीसरी और अंतिम बात जो उसने कही, क्या गजब की बात, अगर हम जो वस्तु हमारे पास है, अगर वस्तु हमारे पास है और उसे हम ना दें तो समझ लो हम उसके पहरेदार, मालिक नहीं। जो हमारे पास है उसे देते हैं तो हमें मालिक होने का एहसास होता है कि हम उसके मालिक हैं, तभी हम दे पा रहे हैं। और ना दे तो, ना दिए तो हम उसके पहरेदार। धन के संदर्भ में भी यही है। आपके पास धन है, सुविधा है, पैसे हैं, सब है, और आप ना दे सको तो सिर्फ आप उसके पहरेदार बने बैठे, चौकीदार बने बैठे। मालिक नहीं हो, मालिक धन है, आप चौकीदार। उस धन के आप मालिक तभी हो जब उसे तुम दे सको, उसे तुम दे सको तब तुम मालिक हो। इतना बड़ा देखो आयोजन किया है हमारे सैनिक साहब, किया है ना। मैं एक बात
इस प्रसंग में कह दूं, याद आ गई तो आप लोग इतने सब आए हो सत्संग में, अभी 3 दिन तक सत्संग चलेगा। आपको यहां कुछ न कुछ दे के जाना चाहिए, जो आपकी शक्ति है। ये मैं कह रहा हूं, ये प्रसंगानुकूल कह रहे हैं। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? एक पुराने चलन की बात सुनाऊं आपको, कहीं ये चलन आज भी मौजूद है कि जब बेटी ब्याही जाती है, बेटी ससुराल जाती है और कभी माता पिता को उसकी ससुराल जाना पड़ता है, तो कहीं ये रिवाज है, चलन है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते माता पिता, है कहीं ये चलन। और यदि पानी पिया तो उसके दाम दे करके पानी पीते, चाय पी तो दाम दे करके चाय पीते, भोजन किया तो दाम दे करके भोजन करते हैं। ये चलन है। यही बात आश्रम, मंदिर और कुटी के लिए भी है। कुटी मतलब बेटी का घर, आश्रम मतलब बेटी का घर, मंदिर मतलब बेटी का घर। माना कि यहां भंडारा खुला है 24 घंटे, यहां जो व्यवस्था है वो आपके लिए है, सबके लिए है। किसी का आधार कार्ड, किसी का परिचय पत्र देकर के यहां भोजन नहीं दिया जाएगा। जो भी सत्संग में आएगा सबको भोजन मिलेगा। लेकिन यदि आप यहां भोजन करते हो तो आप अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दे के जाओ, क्योंकि बेटी का घर है ये, मंदिर बेटी का घर है, आश्रम बेटी का घर है, कुटी बेटी का घर है। भाव ये हो कि यदि मैं यहाँ कुछ खाऊं तो जरूर दे के जाऊं, कुछ न कुछ दे के जाऊं, ये जरूर भाव होना चाहिए। प्यारे हरिजनों, तो दान की भी अपनी महिमा है। मैं सत्संग की बात आपको सुनाता था, समय भी हो गया है। सत्संग का मतलब है जहां स्वयं, जहां जाकर के अपने आप को देखते हो। सत्संग दर्पण है, सत्संग चिंतन मनन का केंद्र है, जगह है। सत्संग संत गुरुजनों के पास बैठ करके सुनने का एक स्थान है। उनकी अनुभव वाणी को, उनके अनुभव वाणी को, उनके गुरु के द्वारा जो उन्हें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान वाणी को सुनने का एक अवसर। इसलिए एक बात और भी मैं कहता हूं संतों के लिए, क्या यदि तुम्हें अपना घर बनाना है तो इंजीनियर के पास जाते हो, घर में बिजली लगानी है तो इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हो, फर्नीचर बनानी है तो बढ़ाई के पास जाते हो, नल लगाना है तो प्लम्बर से मिलते हो, घर बनाना है तो इंजीनियर के पास जाते हो, और जीवन रूपी इमारत को बनाना है तो इसका इंजीनियर और कहीं नहीं मिलेगा। जीवन रूपी भवन का निर्माण का इंजीनियर कोई है इस जगत में तो मात्र संत सद्गुरु है। संत और सद्गुरु है। जीवन कैसे सुंदर बनेगा, जीवन कैसे अच्छा बनेगा, इसके लिए यदि आप जाना चाहते हो, अच्छा सुंदर नक्शा बनाना चाहते हो, सुंदर जीवन के इमारत को, जीवन के भवन को सुंदर बनाना चाहते हो, तो आप याद रखो, एकमात्र इस जीवन रूपी भवन के इंजीनियर हैं तो मात्र संत हैं, संत हैं और संत हैं। गुरु हैं, गुरु हैं और गुरु, दूसरा कोई नहीं। तो जीवन को सुंदर बनाना है तो आप आओ, बैठो, सुनो, विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो। अब तक मैंने क्या किया, अब तक मैंने क्या खोया, अब तक मैंने क्या पाया, अब तक मैंने क्या खोया, विचार करो। क्या तुम्हारे साथ जाएगा, विचार करो। सब जीवन की तैयारी करते हैं, मरने की कोई तैयारी नहीं करता। सब जिंदगी की ही तैयारी करते रहते हैं, इसलिए मौत से भय होता है।
मौत का भय का और कोई दूसरा कारण नहीं, क्योंकि हमने मरने की तैयारी ही नहीं की। सुबह मैंने कहा था, मरने की तैयारी ही हम नहीं करते कि जीवन कैसे सुंदर बने। सदगुरु ने तो कहा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। अरे संसार डरे तो डरे, मेरा तो मन बड़ा आनंदित है। कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जिसके जीवन में तैयारी होगी वो मौत से डरेगा नहीं, वो तो मौत को उत्सव मानता, उत्सव मानता। अच्छा है, जल्दी से जल्दी आए, मैं वरण कर लूं, चुन लूं। इसलिए हमारे बहुत सारे भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं साहब बहुत हो गया साहब, अब टिकट बना दो। कल ही गया था एक भक्त, साहब टिकट बना दो ना साहब, बहुत दिन हो गए। ये क्या है? उसने जीवन को ठीक से जिया है, क्योंकि वो गुरु भक्त है, गुरु का सानिध्य उसे मिला है, जीवन से उसे संतुष्टि है। टिकट बना दो। मैं भी मजाक में कह देता हूं, अभी बहुत वेटिंग लिस्ट है भाई, आरक्षण नहीं मिल रहा, रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है। हा? अब गर्मी के दिन में नहीं देखते हो, ट्रेनों में कहां टिकट मिलती है। अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। जो भक्त होते हैं, जिसने जीवन को ठीक तरीके से जिया है, वो कहते हैं साहेब अब जाने दो, बहुत हो गया साहब, बहुत जीजिए साहब। ये होना चाहिए। मृत्यु को वरण करने का मन में भाव हो कि अब बहुत हो गया साहब, सब देख लिया, सब सुन लिया, सब जान लिया, सब पा लिया, खा लिया, पी लिया, बस अब तो जाने का मन करता है, हो गया बस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुबकते हैं, छिपते हैं, भय खाते हैं। क्या करोगे उनको जी करके? क्या शेष रह जाएगा? रह गया है जो, क्या बच गया जो? और वही डरते हैं जिसने मौत की तैयारी नहीं की, मृत्यु की तैयारी नहीं की। तो मृत्यु की तैयारी की यहाँ आपको विधि बताई जाएगी। माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, पिताओं, सुनो, ये सत्संग इसलिए रखा गया कि यहाँ आओ, सुनो, चिंतन करो, सचमुच विचार करो। पीने वालों से मैं कहता हूँ गैलन 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 पी जाते हैं, कुछ मिला? कुछ नहीं। गैलन गैलन पी गए, कुछ नहीं मिला। पीने वालों को कहता हूं जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, हाँ, बोझा बोझा पी गए बीड़ी, बोझा बोझा, कुछ मिला नहीं मिला। सुरती तंबाकू खाने वालों से कहता हूं डलिया डलिया खा गए, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। और ये गुड़ाखू करने वालों से कहता हूं कितना कुछ कर डाले, कुछ मिला? कुछ नहीं। छोड़ो, तुम इतने मजबूर हो गए, लाचार हो गए, तुमसे छूटता नहीं। तुम विचार करो, जब जन्म लिए तो गुड़ाखू लेके आए थे साथ में, तंबाकू लेके आए थे साथ में, बीड़ी लेके आए थे साथ में, शराब की बोतल लेके आए थे साथ में। नहीं, जिसे हमने पकड़ा आज हम उसके गुलाम बन गए, आज छोड़ा नहीं जाता। अरे अब तो जिंदगी छूटने को है, जिंदगी छूटने से पहले तुम छोड़ दो, यही तुम्हारी विजय है, यही तुम्हारी जीत है। नहीं तो फिर से आना पड़ेगा, फिर गुड़ाखू करने आना पड़ेगा, संसार फिर उसी के लिए आना पड़ेगा, घिसने के लिए। कई लोग, तरह तरह के लोग दुनिया में टट्टी पेशाब भी बैठे हैं और गुड़ाखू कर रहे हैं। मैं तो जाता हूं, अपनी गाड़ी में रहता हूं, सड़क के किनारे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़े अद्भुत लोग, शौच भी बैठे हैं और गुड़ाखू भी घिस रहे हैं। संत लोग पूछते हैं साहब पहले क्या काम करेगा, पहले क्या धोएगा? सोचो क्या धोएगा यार, थोड़ी तो शर्म करो।
हाँ? क्या करते हो तुम? इतने मजबूर, इतने लाचार जीवन को सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ। मुक्ति का मतलब है कुछ और लोक नहीं है जी। मुक्ति का मतलब है धीरे धीरे जो तुम्हें बांधे उससे अलग होते जाओ, उसी का नाम तो मुक्ति है। जो तुम्हें बांधे, जिसके बिना तुम रह न सको, उससे अलग होने का नाम मुक्ति है। हाँ? तो सत्संग में यही बातें सुनाई जाती है। व्यसनों से अलग हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तृष्णा से, अहंकार से, अभिमान से, आसक्ति से, सबसे अलग होने का नाम मुक्ति है। बिना चाय के भी रह लो, एक दिन बिना भोजन के भी रह लो, एक दिन बिना आयरन किए कपड़ों से रह लो, जीवन को साधारण बना लो। आज भोजन में दाल नहीं बनी, पत्नी पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, उलझने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, जो बनाए ले आओ। ऐसे सरल बनाओ ना जीवन को, सहज बनाओ ना। सब्जी नहीं बनी तो क्या हो गया, ऐसे खा लो ना। घी ही नहीं डला तो क्या हो गया, खा लो ना। पीढ़ा नहीं लगाया, जमीन में थाली रखी गई तो खा लो ना। क्या फर्क पड़ता है? सरल बनाओ जीवन। जितना तुम उलझोगे, जितना तुम बंधोगे, उतना दुखी होगे। तो जीवन को ऐसे बनाने की जरूरत है। ये सत्संग इसलिए रखा है। विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो। जो तुम्हें बांधे उसे छोड़ते जाओ धीरे धीरे। कुछ लोग कहते हैं साहब जब तक खाट नहीं होगी हमको नींद नहीं आती। हमारे आश्रम में भी आके ऐसी शर्त रखते हैं। हम तो कहते हैं देखो यहाँ खाट वाट नहीं, हम लोग सब जमीन में सोते हैं, आप भी सो। आदत होनी चाहिए जमीन में भी सो। और मेरुदंड के लिए जमीन में और पाटा में सोना सबसे बढ़िया है। चटाई में, हम तो ये चटाई में भी सो जाए तो नींद लग जाती है। हाँ ये सच है। अब आप कहोगे साहब नहीं ऐसा कैसे होगा, आप बड़े साहब हैं ना। हम तो ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं जो हम देखते ही रह जाते हैं। बाबा ओहो महल, बाथरूम में जाओ तो पता ही नहीं चलता किधर से क्या नल खुलेगा, कुछ दबाओ तो कुछ निकल आता। एक जगह हम हाथ धोने के लिए बटन दबाए तो नहा गए। अब हम सोचे कैसे निकले, बड़ी देर हो गई, संतों ने आवाज दी। हमने कहा भैया वो कपड़ा ले आओ, ऐसे भीगे भीगे निकलेंगे तो सब हंसेंगे। साहब को देखो नल खोलने भी नहीं आता। तो भाई सहज हम संत लोग हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है खुली जगह में भी नहा लेते हैं। क्या बंधन रखना, ऐसा होना ही चाहिए। बस हम एक ही चीज कहते हैं, थोड़ी साफ सुथरा हो जगह, थोड़ी साफ सुथरी सुंदर, ज्यादा और शर्त नहीं। भोजन में देखो भुवनेश्वर के यहाँ भी 3 दिन भोजन करेंगे। बहनें भोजन बनाती, कभी कुछ नहीं ये खाना ये जो मिल जाएगा सहज में। हाँ सहज जीवन को सहज बनाओ। अच्छा तो साहब ने क्या कहा? साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। यही जीवन के सार्थकता है। सकलो दुर्मति दूर करो, सब दुर्मति को हटाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। काग की कौवे की चाल छोड़ो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो। कौवा जिसका कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी। मनुष्य की एक मर्यादा है, नियम, व्यवस्था। मनुष्य को मनुष्य की तरह खान पान रखना चाहिए। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चली आओ। हंस की चाल चलो भाई। हंस का मतलब विवेकवान। हंस के बारे में कहा जाता है कि दूध में यदि तुम पानी भी मिला दो तो इतना पारखी होता है कि पानी अलग कर देता है और दूध को ही ग्रहण करता है। तुम उसको धोखे में नहीं डाल सकते। विचार करो। इसलिए हमारे कबीर पंथ में भक्तों को, आप जैसे भक्तजनों को हंस कहते हैं। ये हमारे कबीर पंथ का शब्द है और किसी का नहीं मिलेगा।
कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कहते हैं आप हंस हो, आप विवेकी हो, आप बोधवान हो, आप कौवा नहीं हो, कुछ भी हो। अब वो तो अलग बात है, लेकिन हम आपको दर्जा देते, ऊंचा दर्जा। आप हंस और नहीं हो तो बनो। इसलिए गुरु का काम है, जो काग से हंस बनाए वो गुरु। अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ये जो शायर गुरु होते हैं, जो कौवे को हंस बना देते हैं, यही विशेषता है प्यारे हंसनों। तो आप आओ, बहुत बढ़िया सब सुन रहे हो, सबको देख रहा हूँ बैठे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे सुनने को आतुर है, लेकिन समय हो गया है 7:08 हो रहे हैं और महेश्वर साहब भी उठ गए हैं। क्यों साहब बंद करें? हाँ करवा दो, भजन करवा दो, आरती भी होगी, भजन भी होंगे। आप भी आस पास से सब आए होंगे। मझगोड़ा में पिछले 2 साल से दूसरा साल है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम हमारे सैनिक साहब जी द्वारा बनाया जा रहा है, कार्यक्रम रखा जा रहा है। और एक बहुत ही बढ़िया ये प्रकाश का केंद्र बना है। जैसे पावर हाउस होता है जगह जगह ना, ऐसे ही सैनिक साहब ने पावर हाउस बना दिया, प्रकाश का केंद्र। यहां से आप सभी को प्रकाश मिलेगा, उपदेश मिलेगा, यहां आकर के आपको अच्छा मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। सैनिक साहब इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े बड़े संतों को बुलाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे, उपदेश सुनाएंगे। कितना सुंदर उद्देश्य होगा। और ये पिछले 2-4 साल में ही कितना अच्छा आश्रम बना लिया, सब व्यवस्था से सुंदर, सबसे पूर्ण। तो एक आपके लिए गुरुद्वारा बना दिया। आप सब लोग आया करो, इससे जुड़ो, आश्रम से जुड़ो, और आप अपने सत्य की कमाई को भी दियो। क्योंकि देखो, आश्रम में देते हो ना, वही सार्थक है, बाकी तो सब बट जाना है, बाकी बढ़ जाना है। मैंने आश्रमों को देखा है, जो आश्रम में दान कर देते हैं वो जमीन वही की वही बनी रहती है। अब किसी की देखो, संसार में सब तरह की बात है। आप ये मत सोचो मन में नहीं सा है, वो वहां तो ऐसा हुआ, वहां है ऐसे बहुत से हैं होते। क्योंकि सीता का हरण करने के लिए रावण को और किसी दूसरा भेष लेना नहीं पड़ा, सन्यासी और साधु का ही भेष लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि समाज में साधु और सन्यासी का सम्मान है, भरोसा है। चोर भी आता है तो पुलिस का भेष बनाता है, क्योंकि पुलिस का सम्मान है, विश्वास है। डकैत आता है तो सैनिक का भेष पहन करके, क्योंकि उसका सम्मान है। इसलिए भाई संत के भेष में कोई गड़बड़ कर देते हैं, उसको उदाहरण मत बनाओ। लेकिन आश्रम में जो भी आप देते हो, चल अचल संपत्ति के रूप में यथावत बना रहता है। जिन लोगों ने जमीनें दी है, आज भी वो जमीन वही की वही है। चाहे हमारे खरसिया में देखो, चाहे हमारे और कहीं जगह देखो, हमारी गद्दी का तो नियम है, आप वहां दे सकते हो, हम ले सकते हैं, लेकिन लेकर हम बेच नहीं सकते, नहीं बेच सकते। हाँ, इसलिए आचार्य गद्दी खरसिया में ज्यादा जमीन नहीं है, कोई 16 एकड़ जमीन होगी, लेकिन 16 एकड़ जमीन 90 सालों से भी 16 एकड़ की 16 एकड़ है, और आगे भी रहेगी, बढ़ेगी, लेकिन घटेगी नहीं। और आपके पास 90 साल पहले 16 एकड़ जमीन होती तो पिता के 2 बेटे होते तो 16 8 में बढ़ जाती, फिर उसके बेटे होते, फिर 4 में बढ़ जाती, और अब तक तो खत्म भी हो जाती कि नहीं हो जाती। इसलिए आश्रम में दान देना सबसे श्रेष्ठ होता है। सही जगह दान दो तो उचित जगह में दो, जहां तुम्हारा दान सुरक्षित है। अभी मैं एक जगह सत्संग में गया, बड़े उदार भाव से उन्होंने आधा एकड़ जमीन सड़क से लगी हुई दान कर दिया। विचार करो, आधा एकड़ जमीन। इस समय उस जमीन की कीमत कोई 50 लाख रुपए है।
आधा एकड़ जमीन दे दी। अब मैं जानता हूं वो जमीन बिल्कुल अचल हो गई है, ज्यों की त्यों रह गई। एक दूसरी बात, जब आपके पिता गुजर जाते हैं तो 10 क्रिया करने के बाद, 10 गात्र करने के बाद बेटा सबसे पहले काम करता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता है पिता का और जाके पटवारी को देता है। पिताजी नहीं रहे, अब उसकी जगह में मेरा नाम कर दो। लेकिन यहां कोई दावा ठोकने नहीं आएगा। अगर पिता का नाम है तो सैनिक साहब से कहने नहीं आएगा इसको बदल दो, अब मेरा नाम लिख दो। और जो आएगा उसको हम डांट भी देंगे, माना कि उसी का परिवार है, लेकिन डांटेंगे। तुम अपने पिता का नाम मिटाओगे, दादा का नाम मिटाओगे। अगर तुम्हें अपना नाम लिखाना है तो तुम अपना भी नाम लिखवा लो इसे, क्यों मिटाना चाहते हो? ये हम कहेंगे। हाँ, इसलिए भाई देखो, इसमें इससे जुड़ो, इस आश्रम से, इस कुटी से। बहुत ही सुंदर कुटी बनाई है। सैनिक साहब बड़े प्रवक्ता नहीं है, हाँ, अब सभी को बोलने का अभ्यास नहीं रहता है, लेकिन बहुतों का कर्म ही उपदेश बन जाता है, उनका जीवन ही उपदेश बन जाता है। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका प्रेम, उनका सहयोग, उनके व्यवहार की मिठास, वही उपदेश है। तो उसी रूप में उन्हें जानो। हमारे महेश्वर साहब जी भी लगे हुए उनके सहयोग में, और ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम आज का। और देखो सब बड़े बैठे हैं, शांति से सुन रहे हैं। कल और सुनाएंगे ना कुछ नए प्रसंग के साथ। समय हो गया है, 1 घंटा 20 मिनट होने को है। अब यही पर वाणी को विराम देते हैं। सब लोग जरा जोर से जय बोले। सदगुरु कबीर साहेब जय हो। आवाज और बुलंद होनी चाहिए भाई, जय की ध्वनि और बुलंद हो। सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। काशी लहरता राधा की जय हो। आचार्य गद्दी करसिया धाम की जय हो। पंछी हजूर अर्धनाम साहेब की जय हो। सभी आचार्य गुरुजनों की जय हो। सभी संत महापुरुषों की जय। आप सभी भक्त हंस जनों की सत्संग महात्मा की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से सुना आपने। और हम कल भी सुंदर सुंदर प्रसंगों को लेके आपके बीच आएंगे। हाँ, अच्छी बातें आपको सुनाएंगे, वो बातें कहेंगे जो आपके जीवन को बदल देने में सहायक बने, वो बातें जो आपको चोटिल करे, वो बातें जो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बने, जो लगे कि ना शायद आप ठीक कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवश करते हैं आपको सोचने पर, विचार करने पर। ऐसी बातें हम आपको सुनाएंगे। कल भी आना माताओं, बहुत बढ़िया आपकी उपस्थिति है। माताएं तो सदा हमारा साथ देती हैं, इनकी उपस्थिति सदा ज्यादा रहती है। हाँ? कुछ माता लोग लंबा पैर करके भी सुन रही, चलो कोई बात नहीं, कैसे भी सुनो। बैठने का ज्यादा देर अभ्यास नहीं रहता ना माताओं, है? हाँ, गोड़ लगा के भी बैठे तो कोई बात नहीं, चलता। अच्छा, सुन तो रहे हो। हाँ? और मैं कह दूं